हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विद पार्वती में। फ्रेंड्स, आज की जो प्रैक्टिस है, जो एक्सरसाइज है आज की, वो आर्टिकल्स पर हैं। ये इसमें लगभग 30 क्वेश्चंस हैं और ये आर्टिकल्स पर ही हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आप अपना स्कोर। आई सा ब्लैंक्स एलिफेंट एट द जू। देखो एलिफेंट क्या है, नाउन है। नाउन से पहले ये काउंटेबल नाउन है, या तो ए लगेगा या एन लगेगा। देखो ई की साउंड आ रही है तो इसलिए एन लगेगा। आई सा एन एलिफेंट, ये देखो ऑप्शन भी दिया, इसमें आंसर भी दिया है। आई सा एन एलिफेंट एट द जू। नंबर 2, सी बोट ऑरेंज येस्टरडे। सी बोट, सी बोट से सी बोट ऑरेंज, ऑरेंज है ना, तो ओ से स्टार्ट हुआ तो एन ऑरेंज। सी बोट एन ऑरेंज येस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ही इज ऑनेस्ट मैन। देखो ये एच से स्टार्ट हुआ है। अगर आप देखो कि भाई जो हमारे वोविल होते हैं वो ए ई आई ओ यू होते हैं, लेकिन यहाँ एच से स्टार्ट हुआ है। लेकिन ये साउंड की बात है। बचपन जो हमें जो सिखा दिया जाता है कि ए ई आई ओ यू, कि अगर इनसे कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो उसके पहले हम एन लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, लगाना है कि जो इनकी साउंड से जो जिनकी प्रोनाउंसिएशन इनकी साउंड से होती है उनके पहले हम एन। देखो यहाँ पे एच है, एच से स्टार्ट है। ये तो वोविल साउंड नहीं है, इसमें तो वोविल वर्ड नहीं है, लेकिन इसमें साउंड ये यहाँ से ऑनेस्ट से बोलेगा। ये ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पे होगा एन ऑनेस्ट मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सन राइजेज इन द ईस्ट। सन राइजेज इन द ईस्ट, तो देखो जो हमारी मतलब यूनिवर्स वाली चीज़ें होती हैं उनके सामने सबसे पहले सबके सामने द लगता है। द सन, द मून, द अर्थ, द प्लैनेट, तो ये इनके सबके सामने क्या लगेगा, द लगेगा। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आई वांट टू बी इंजीनियर। इंजीनियर है, ई से स्टार्ट हो गया, इंजीनियर। आई वांट टू बी एन इंजीनियर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, सी इज रीडिंग इंटरेस्टिंग बुक। सी इज रीडिंग इंटरेस्टिंग बुक। इंटरेस्टिंग में आई की साउंड आ रही है ना, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा सी इज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक, एन इंटरेस्टिंग बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, we have blanks apple and blanks orange. we have apple, एप्पल से पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। we have an apple और and an orange, और an orange, तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका भी। ये भी देखो ए की साउंड दे रहा है और ये भी ओ की साउंड दे रहा है, ऑरेंज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज ब्लैंक बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। तो देखो बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। सुपरलेटिव, गुड बेटर बेस्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसकी डिग्री होती है गुड, बेटर और बेस्ट। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। इसके पहले जो सुपरलेटिव डिग्री है तो इससे पहले हमेशा दा ही लगाते हैं। ओके, तो इसलिए दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, आई सा आउल एट द इन द नाइट। तो आउल देखो ये भी देखना होता है हमें कि वो काउंटेबल नाउन है नहीं, क्योंकि ए और एन हमेशा काउंटेबल नाउन के सामने लगाते हैं। तो ये भी एक काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन है तो इसके सामने क्या लगेगा, आई सा एन आउल इन द नाइट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन, आई वांट टू बाय बुक ऑन हिस्ट्री। तो आई वांट टू बाय a book. I want to buy a book on history. Okay. Next question number 11. Question number 11 है, moon looks beautiful tonight.
देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जो यूनिवर्स वाली चीज़ें होती हैं उनके सामने, सबके सामने द ही लगता है। द सन, द मून, द अर्थ, द प्लैनेट, तो इनके सामने, सबके सामने द ही लगता है, याद रखना है आपको। तो इसके लगे द मून। नेक्स्ट, देयर इज ब्लैंक्स यूनिवर्सिटी नियर माई हाउस। देखो अगर ऐसा देखा तो AEIOU में तो देखो ये भी यू से स्टार्ट है, लेकिन इसके सामने एन नहीं लगेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी, ये साउंड यू की दे रहा है। क्या दे रहा है? यू की साउंड दे रहा है, जो वोवेल साउंड में नहीं आती। तो इसलिए यहाँ पे लगेगा ए। देयर इज अ यूनिवर्सिटी नियर माई हाउस, क्योंकि ये यू की साउंड दे रही है, ना कि वोवेल की। वोवेल की साउंड होती है ए ई, ये छोटी बड़ी ये वाली साउंड होती है, और ओ ये वाली साउंड होती है वोवेल की, और ये यू वोवेल साउंड नहीं होता, तो इसलिए ए लगेगा यहाँ पे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। आई हैव नेवर सीन यूनिकॉर्न। आई हैव नेवर सीन, तो देखो ये रेज कर देती हूँ पहले। तो देखो यहाँ पे ये भी यू की साउंड दे रही है, यू से सुन रही है यूनिकॉर्न, तो यूनिकॉर्न हमारे तो ए आएगा। आई हैव नेवर सीन अ यूनिकॉर्न, ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है सी गोज टू स्कूल एवरी डे, कि वो रोज़ स्कूल जाती है। देखो यहाँ पे क्या लगेगा, तो यहाँ पे है नो आर्टिकल, क्योंकि पता है अगर हम स्कूल जाते हैं उसी पर, अगर हम किसी जगह उसी पर्पज़ के लिए जाते हैं जिस पर्पज़ के लिए वो बना है, जैसे सी गोज टू स्कूल एवरी डे, तो वहाँ यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे नो आर्टिकल, यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा। लेकिन हम अगर स्कूल जाते हैं, लेकिन उस पर्पज़ के लिए नहीं जाते जिस पर्पज़ के लिए वो बना है, जैसे पेरेंट्स है, पेरेंट्स स्कूल जाते हैं तो वो किस लिए जाते हैं, या तो एडमिशन के लिए जाते हैं बच्चों के, या फिर PTM के लिए जाते हैं, या कोई ऑफिशियल वर्क होता है उसके लिए जाते हैं, तो वहाँ पे उनके साथ लगेगा कि सी गोज टू द स्कूल। लेकिन यहाँ पे यस सी गोज टू स्कूल एवरी डे, लेकिन ये जो सी मिस गर्ल कोई, तो वो डेली स्कूल जाती है, तो वो किस लिए जाती है, क्योंकि वो जाती है डेली पढ़ाई करने के लिए, तो इसलिए ये उसी काम के लिए, उसी पर्पज़ के लिए जा रही है जिस पर्पज़ के लिए स्कूल बना है, इसलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है, इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। सी इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो टॉलेस्ट बॉय, ये अभी मैंने आपको बताया था कि उसके साथ में जो लगती है वो सुपरलेटिव डिग्री लगेगी। इसका आंसर नीचे दिया होगा, हाँ नीचे दिया है, तो सी, यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा द, सी वाला ये ऑप्शन होगा इसका। मैं एक बार आपको इस पिक्चर करके दिखा देती हूँ इसे। सी इज द टॉलेस्ट बॉय इन द, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आएगा, द लगेगा। नेक्स्ट, आई नीड अ पेन टू राइट। आई नीड अ पेन टू राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। सी इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। देखो यूनिवर्सिटी के सामने क्या लगेगा, यूनिवर्सिटी के सामने लगेगा आ। सी इज अ यूनिवर्सिटी ऑफिसर, क्योंकि ये भी यू से स्टार्ट हुआ है। ओके, नेक्स्ट नंबर 18। डू यू हैव ब्लैंक्स आइडिया अबाउट दिस प्रॉब्लम, तो डू यू हैव आइडिया, ये देखो यहाँ पे रोक दिया है। डू यू हैव आइडिया अबाउट दिस प्रॉब्लम, यहाँ पे एन लगेगा, ये रोक दिया है इसमें, ये आंसर रोक दिया है, क्योंकि आइडिया, तो आइडिया आई से स्टार्ट होता है, तो आई से स्टार्ट होगा, तो ये आइडिया, तो एन लगेगा इसमें, ये इसमें आंसर का ए रोंग दिया है। तो डू यू हैव एन आइडिया होता है, आइडिया नहीं होता। डू यू हैव एन आइडिया, आई से, क्योंकि इसमें साउंड ए की आ रही है, क्या की आ रही है, ए की साउंड आ रही है, तो इसलिए ए की साउंड आ रही है, तो उसमें एन लगेगा। यहाँ पे ऑप्शन रोंग है, ये एन होगा, यहाँ पे एन होगा। यू हैव एन आइडिया अबाउट दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट, वाटर इन दिस बॉटल इज क्लीन।
देखो इसका क्या रूल होता है। देखो जब हम किसी चीज़ को स्पेसिफिक कर देते हैं तो उसके सामने दा लगाते हैं। देखो उसने वाटर की बात करी है कि वाटर इन दिस बोतल इज क्लीन। वाटर की बात करी है, लेकिन कौन से वाटर की? उस वाटर की जो बोतल में है। किसी भी वोटर की बात नहीं करी है उसने, एनी वोटर की बात नहीं करी है उसने करी है कि वो वोटर जो बोतल में है वो क्लियर है। तो इसने पैसिफिक कर दिया, वाटर को पैसिफिक कर दिया, तो इसलिए इसके सामने दा लगेगा। नहीं तो अगर ये ऐसे ना दिया होता तो फिर इसके सामने कुछ भी ना लगता, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो दा लगेगा इसके सामने। ओके, नेक्स्ट। आई ड्रैंक गिलास ऑफ मिल्क। आई ड्रैंक अ गिलास ऑफ मिल्क। I drank a glass of milk. Next. She has unique talent. देखो ये भी यू से स्टार्ट हो गया है, तो यू से स्टार्ट हुआ गया तो क्या लगेगा? ए लगेगा। She has a unique talent. नेक्स्ट। देखो फ्रेंड, टैलेंट की स्पेलिंग भी याद रखनी है आपको। टैलेंट में ई लगा के दे देता है यहाँ पे आपको टैलेंट में TELENT करके दे देता है। देखिए टैलेंट, अगर आपको बोलने मतलब आपको स्पेलिंग लर्न रखनी है तो आपको वही इस प्रोनाउंसिएशन बोलो जैसे कि उसमें लिखा गया टैलेंट, तो आपके लर्न रहेगा ये। नेक्स्ट 22। आई एम रीडिंग बुक यू गेव मी। देखो यहाँ पे भी स्पेसिफिक कर दिया है कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ। कौन सी बुक पढ़ रहा हूँ? यू गेव मी, जो तुमने मुझे दी। तो स्पेसिफिक कर दिया कि मैं बुक तो पढ़ रहा हूँ, लेकिन कौन से वाली बुक? जो तुमने मुझे दी, मैं उसी बुक को पढ़ रहा हूँ। तो बुक को उसने स्पेसिफाई कर दिया है, तो स्पेसिफाई कर दिया है तो इसके सामने द लगेगा। आई एम रीडिंग द बुक यू हैव गेव मी, जो तुमने मुझे दी। और अगर ये होता आई एम रीडिंग ओनली, यहाँ तक होता ये टेंस, अगर ये टेंस यहाँ तक होगा, अगर इसे स्पेसिफाई ना करता कि आई एम रीडिंग, फिर हो जाता यहाँ पे आई एम रीडिंग अ बुक। ओके, आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। दे लिव इन बिग हाउस। बिग हाउस, अ बिग हाउस। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्लीज़ फ्रेंड थोड़ी सा सपोर्ट करना ताकि एक बार थोड़े से सब्सक्राइब बढ़ जाएं। 24 क्या है? 24 है वी वैंट टू ब्लैंक पार्क येस्टरडे। वी वैंट टू पार्क। देखो यहाँ पे गए वी वैंट टू पार्क येस्टरडे, तो यहाँ पे लगे वी वैंट टू द पार्क येस्टरडे। नेक्स्ट। सी इज बेस्ट सिंगर इन आवर स्कूल। सी इज बेस्ट सिंगर, जो सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके सामने तो दा ही लगता है, अभी मैंने आपको भी बताया था। सी इज द बेस्ट सिंगर इन आवर स्कूल। नेक्स्ट 26। ही सा ईगल फ्लाइंग हाई। उसने देखा एक उड़ती हुई ईगल को बहुत ऊंचे, तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा एन। ईगल से ई से स्टार्ट होगी ना, ई से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे लगेगा एन। ही सा एन ईगल फ्लाइंग हाई। नेक्स्ट। एयर वी ब्रीथ इज इम्पोर्टेंट। एयर, देखो ये इसने एयर को स्पेसिफाई कर दिया है कि कौन सी एयर वी ब्रीथ, कि जो हम ब्रीथ लेते हैं तो वो इम्पोर्टेंट है, तो वो एयर, तो इसलिए यहाँ पे दा लगेगा क्योंकि इसने स्पेसिफाई कर दिया है। अगर ओनली ऐसा होता है एयर इज इम्पोर्टेंट तो ओनली फिर होता एयर इज इम्पोर्टेंट। अगर ऐसा हमें कहीं एयर लिखना होता है एयर इज इम्पोर्टेंट, तो इसके सामने कुछ भी नहीं लगेगा, एयर इज इम्पोर्टेंट। अगर ऐसे होगा तो एयर इज इम्पोर्टेंट, लेकिन इसने लिख दिया कि द एयर, वो एयर वी ब्रीथ इज इम्पोर्टेंट, जो हम जिससे हम सांस लेते हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पे इसके सामने दा लगेगा। नेक्स्ट 28। आई नीड एडवाइस ऑन दिस मैटर। आई नीड, देखो ये अनकाउंटेबल नाउन होती है, एडवाइज होती है, क्या होती है? अनकाउंटेबल नाउन होती है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो ना तो इसके सामने एन लगेगा और ना इसके सामने एन लगेगा, ना ए लगेगा, क्योंकि ये काउंटेबल तो है नहीं, काउंटेबल के सामने ही ए और एन लगता है। तो ये आई नीड एडवाइस ऑन दिस मैटर, तो इस पर नो आर्टिकल। आई नीड एडवाइस, और अगर यहाँ पे होता आई नीड अ पीस ऑफ एडवाइस, अगर यहाँ पे
अगर इसको ऐसे बना दिया था अ पीस, PICE, अ पीस, आई नीड अ पीस ऑफ एडवाइस, ऐसे ऐसे आ लग सकता था, एडवाइस। ओके, नेक्स्ट, शी इज रीडिंग अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। शी इज रीडिंग अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अबाउट द हिस्ट्री, अबाउट द हिस्ट्री। नेक्स्ट, ही गेव मी ऑनेस्ट आंसर, ही गेव मी ऑनेस्ट आंसर। तो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट में पीछे भी एक आया था, तो ऑनेस्ट के साथ क्या लगेगा, ओ से स्टार्ट हो गया ना, ये देखो ओ से स्टार्ट हुआ है, ये ओ से, अगर आप प्रोनाउंसिएशन हिंदी में देखना चाहते हो तो ऐसे ओ से स्टार्ट होगा, तो ये ओ से ऐसे, तो ऑनेस्ट तो एन ऑनेस्ट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बस कितने थे, 30 हो गए। ओके ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। ये 30 क्वेश्चन थे, देखना इसमें से 30 में से आपके कितने सही हुए हैं और कौन से में से इसमें आपको ऐसा लगा कि आपसे नहीं आ रहा था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।